नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल मैथ्स विद हैशटैग AK सर में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अपने घर पे बिल्कुल सही तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे छुट्टियों को। अगर लाइव सेशन होता तो हम संवाद कर सकते थे कि आप लोग कैसे हैं। तो अभी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करूँगा बिल्कुल सभी सही होंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो करेंगे वो हम ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों 2 से 4 दिन के बाद में हमारा जो सेशन है ये लाइव कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने की कोशिश करना, फिर मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए। शाबाश, बहुत बढ़िया, लगा दो इसको। तो उम्मीद करूंगा ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने सभी ने पढ़ लिया होगा। मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूं बोर्ड पे। कुछ इस प्रकार से है ये पहला सवाल, 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर 3x। ऐसे साइन की पावर बढ़ती जा रही है और कब तक जा रही है? इनफाइनाइट तक जा रही है। इसको इक्वल टू सम कह रखा है। क्या कह रखा है? सम दे रखा है 4 + 2√3। सम क्या कह रखा है? 4 + 2√3। अगर 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर 3x अप टू इनफाइनाइट तक सम आपको 4 + 2√3 दे रखा है, तो सवाल ने कहा x की वैल्यू क्या होगी। जो x एंगल है थीटा आप जो सपोज किया करते हैं वही अगर यहाँ पर एंगल की मैं बात करूँ, किस साइन के एंगल पर आपके पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल बन जाएगा किसके? 4 + 2√3 के। तो थोड़ा सोचना स्टार्ट करिए। 1 प्लस साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन की पावर 3x। साइन की पावर 3 के बाद में जब आप आगे बढ़ रहे होंगे तो क्या साइन की पावर 4 नजर आएगी? बिल्कुल आएगी। साइन की पावर 4 के बाद में क्या आएगी? 5, फिर क्या आएगी? 6। हर बार आप ये समझ पा रहे होंगे कि जो पावर है, पावर साइन की, वो पावर 1 बढ़ रही है। कौन सी पावर बढ़ रही है दोस्तों? 1। अगर पावर आपकी इंक्रीज करते जाए तो इस प्रकार की सीरीज को मैथ्स में बोल दिया जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोल दिया जाता है? गुणोत्तर श्रेणी। क्या बोल दिया जाता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करूं तो पहली संख्या आप कहोगे क्या है? a, यानी कि फर्स्ट टर्म को मैं डिनोट कर देता हूं किससे? a से, और a की वैल्यू को आप क्या बोल देंगे? 1 बोल देंगे। अब हर बार जो मल्टीपल इंक्रीज कर रहा है, क्या साइन की पावर 1x बढ़ रहा है? अब साइन की पावर 1 की अगर मैं फिर 1 पावर बढ़ा दूं तो क्या साइन की पावर 2 बनेगा? फिर 2 में 1 पावर बढ़ा दूं तो क्या पावर 3 बनेगा? जो आपके पास इंक्रीमेंट होता है, इसी इंक्रीमेंट को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बोल दिया जाता है दोस्तों कॉमन रेशियो, और डिनोट किया जाता है किससे? r से, जो कि कितना आ जाएगा? साइन x। यानी कि अगर मैं इस कंप्लीट को एक ज्योमेट्रिक सीरीज बोल दूं किसको? 1, फिर क्या? साइन एक्स, फिर क्या? साइन स्क्वायर एक्स, फिर क्या? साइन की पावर 3x। तो आप कहोगे कॉमन रेशियो आ जाएगा साइन एक्स और फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी दोस्तों? 1। अगर टर्म इनफाइनाइट तक सम करते हैं किस में? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो s ऑफ इनफाइनाइट का एक फार्मूला होता है। क्या होता है? 1a/1 माइनस कितना? r। a/1 माइनस कितना? r। क्या यहां पर a की वैल्यू आपको पता है? बिल्कुल पता है। क्या आपके पास r की वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है। क्या यहां से जो सम निकलेगा उसकी वैल्यू सवाल ने 4 + 2√3 दे रखा है। अगर 4 + 2√3 दे रखा है तो यहां पर बस पुट कर दीजिएगा वैल्यूज को। आप कहोगे 1/1 माइनस r कितना आ गया? साइन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 प्लस कितना? 2, फिर कितना? √3। 1/1 माइनस साइन एक्स को हम बोल देंगे 4 + 2√3। अगर ऐसा बोल देंगे तो अब हमें इस x के लिए सोल्व करना है। तो क्या साइन x की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं? बिल्कुल निकाल सकता हूं जी। अगर मैं साइन x की वैल्यू निकालूंगा तो ये यहां पर क्या बनेगा? 4 + 2√3 बन जाएगा। 4 प्लस क्या बन जाएगा? 2√3 और इक्वल टू बन जाएगा 1 माइनस कितना? साइन एक्स। 1 माइनस क्या बनेगा? साइन
x। अब यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ यूज करूंगा जो कि होता है रैशनलाइजेशन, परिमेयकरण। क्यों? क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है, अंडर रूट। जब भी अंश और हर जो भी होता है फ्रैक्शन, उस हर में रूट वाली संख्याएं आ जाएं तो मैं रैशनलाइजेशन, परिमेयकरण कर देता हूं। अब यहाँ पर रैशनलाइजेशन करने के बाद मेरे को डायरेक्ट पता है रिजल्ट क्या बनेगा। आपके लिए मैं करके बता देता हूं रिजल्ट क्या बनेगा। एक बार इसको साइन को हटा देता हूं। रैशनलाइजेशन ऐसे किया जाता है, 4 - 2√3 से आप गुणा करा दोगे और 4 - 2√3 से ही गुणा करा दूंगा यहाँ पर। ऐसा करने से इक्वल टू बन जाएगा ये 1 माइनस कितना, sin x। अगर ऐसा बनेगा तो आप कहोगे ऊपर क्या बनेगा, 4 - 2√3, नीचे क्या बनेगा, a + b × a - b। रिजल्ट क्या होता है, a² माइनस कितना, b²। तो इस कंप्लीट को यहां पर मैं हटा देने के बाद क्या लिखना चाहता हूं, 4 - 2√3 और अपॉन क्या बनेगा, a² जो कि 16 माइनस b² कितना, 12, जो कि 16 - 12 कितना रिजल्ट देगा, 4 देगा। क्लियर है? अब अलग अलग डिवाइड करोगे, 4/4 क्या बनेगा जी, 1, शाबाश, माइनस √3 बटा कितना, 2 इक्वल टू कितना, 1 माइनस कितना, sin x। क्या इस 1 से इस 1 को काट दूं, क्या इस माइनस से इस माइनस को काट दूं? अगर माइनस से माइनस को काट दोगे तो क्या साइन ऑफ एंगल जो भी है x एंगल है, इसकी वैल्यू √3/2 बनेगी। अगर साइन x की वैल्यू √3/2 है तो आप क्या कहेंगे कि साइन के कौन से एंगल पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से वैल्यू पर, साइन की कौन सी वैल्यू पर रिजल्ट √3/2 देता है। तो आप कहोगे जी, सोचेंगे साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या रही होगी, x की वैल्यू रही होगी 60। तो सवाल ने कहा x का मान बताइए, तो आप कहोगे अगर एंगल आपका 60 डिग्री होगा, अगर एंगल कौन सा, थीटा या क्या, x, तो साइन के साथ में अगर एंगल 60 डिग्री आप ले रहे होंगे तभी ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज है और आप सम करेंगे तो रिजल्ट क्या बना होगा, 4 + 2√3। तो आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60, आंसर आ जाएगा मेरा कितना जी, 60 डिग्री। तो ये था आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। जिस स्टूडेंट का ये क्वेश्चन नहीं हल हुआ तो वो इस तरीके से, इस मेथड से जाएगा। अगर किसी और मेथड से भी सोल्व किया है तब भी आप इस मेथड को एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो बात को समझ पाए होंगे, क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन में उम्मीद करता हूँ सबको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए क्वेश्चन 2। तब तक मैं इसको हटा देता हूँ और थोड़ा चाय पानी भी पी लेता हूँ साथ साथ, है ना, क्योंकि चाय है तो सब कुछ है ना भाई। तो चलो मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ बोर्ड पे। पहले सवाल नंबर 2 कहता है आपका साइन A माइनस साइन C अपॉन कोस C माइनस क्या है, कोस A इक्वल्स टू कॉट B, इक्वल टू क्या दे रखा है, कॉट B। तो A, B और C का जो आपसे पूछ रखा वो पूछ रखा है फंक्शन बताइए, ए बी सी का नेचर कैसा है। करिए भाई, कोशिश करिएगा सारे के सारे। अगर साइन A माइनस साइन C बटा कोस C माइनस कोस A इक्वल है कोट B के, तो जो आपके पास ये एंगल दे रखे हैं ना A, B और C, इन ABC एंगल्स के बारे में इसने कहा जो ABC हैं इनका नेचर क्या है, इनका नेचर कैसा है, इनका स्वभाव कैसा है। तो क्वेश्चन को करते हैं साइड में, कर दो भाई साइड में, और हम सोल्व करते हैं। अगर यहां से देखा जाए तो सबसे पहले आप क्या करोगे,
साइन ए माइनस साइन सी। तो एक फार्मूला हुआ करता है हमारा साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, सी प्लस डी वाला। सी डी का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है वो डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, अगर याद नहीं तो क्या करोगे, याद करोगे। यहां पर मैं बता देता हूं, ट्वाइस ऑफ क्या होता है, कोस ए प्लस सी बटा दो, ए प्लस सी बटा दो, और साइन क्या होता है, ए माइनस सी बटा क्या होता है, 2 बटा कोस सी माइनस कोस डी में क्या लगाओगे, 2 साइन। यहां पर C और A है तो मैं AC बोल दूंगा, तो माइनस का जो डिफरेंस आता है ना वो क्लियर हो जाएगा। यहां पर आप कहोगे साइन A प्लस सी बटा 2, और क्या बोल दोगे जी, साइन A माइनस सी बटा क्या 2, और इक्वल टू रिजल्ट सवाल ने दे ही रखा है कोट कितना B, क्या दे रखा है, कोट B। देखो ध्यान से, साइन A माइनस सी बटा क्या है 2, साइन A माइनस सी बटा क्या है 2, ऐसे करके काट दोगे ना, क्योंकि सबसे मजा ज्यादा किस में आता है, काटने में आता है। इस 2 से इस 2 को भी काट दो। क्या कोस ऑफ यहां पर जो एंगल है वही यहां पर साइन ऑफ एंगल दे रखा है। अगर कोस थीटा बटा साइन थीटा की मैं बात करूं तो आप कहोगे रिजल्ट क्या बनेगा, कोट थीटा। रिजल्ट क्या बन जाएगा जी, कोट थीटा। थीटा क्या है, a प्लस सी, और बटा कितना दे रखा है 2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोट b, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोट b। अब दोनों साइड या तो आप ऐसे करके काट दो, इस लेवल पर तो काट भी सकते हैं, या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा दिया जाता है, कोट इनवर्स, तो ये खत्म हो जाएगा। रिजल्ट क्या बढ़ेगा, a प्लस सी बटा 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, b। अगर आपके पास 3 एंगल्स हैं, एंगल कौन कौन से हैं जी, a b और कितना c, तो a प्लस सी बटा 2 अगर b के बराबर होता है तो a b c को बोल दिया जाता है, किस में होते हैं ये, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। किस में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। यानी कि जो नेचर आ जाएगा ए बी सी का वो कैसा आ जाएगा, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। एपी का मतलब होता है ए और बी का अंतर, बी और सी का अंतर क्या होगा, सेम। तभी आपके पास ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू बनता है किसके, ए जमा सी के। तो अगर आपके पास ये रिजल्ट निकल कर आता है ए प्लस सी बटा 2 इक्वल्स टू बी, तो आप कहोगे ए बी सी किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो क्या आप सवाल को समझ पाए। क्वेश्चन नंबर 2 में बस आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ये वाला फार्मूला पता होना चाहिए, और अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक या एजीपी की प्रॉपर्टी है तो आप बता सकते हैं एबीसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, हार्मोनिक में है, या अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो उम्मीद करूंगा सवाल नंबर 2 भी आपने कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 देखिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है, करिए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3 लगाओ भाई सभी, वीडियो को पॉज करके ना खुद से सोल्व करना है पहले सभी को। और हमने ट्रिग्नोमेट्रिक कई बैचेज में तो पढ़ भी रखा है ना, तो सारे के सारे पहले कोशिश करना खुद से सोल्व करने की। अगर खुद से बात ना बने तो मैं हूँ ही फिर, है ना, मैं तो आपको बताऊंगा ही। तब तक मैं सवाल लिख लेता हूँ बोर्ड पे। सवाल ने कहा टेंजेंट 70 डिग्री प्लस टेंजेंट 170 डिग्री और प्लस √3, आगे क्या दे रखा है, tan 70 और tan 170 डिग्री। सवाल आपके सामने है tan 70 जमा tan 170 जमा √3 tan 70 और tan 170। सवाल को हटा दिया जाए, अब हम सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे बस देखते रहिएगा। मुझे सबसे पहले एक बात बताइए, क्या 70 डिग्री की वैल्यू आपको पता होती है? बिल्कुल नहीं पता होती। आप कहेंगे जी कैसी बात कर रहे हो, हमें तो 40 की, हमें तो 45 की मुश्किल से याद होती है, 60 की मुश्किल से याद हुई है, आप 70 की बात कर रहे हो ना, ऐसा नहीं है। तो देखिए tan 70 170 70 170 वैल्यूज़ हमें पता होता है नहीं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर ये लॉजिक आपसे यूज़ करवा रहा है। अगर 70 और 170 है तो आप 70 और 170 को जोड़ के देखिएगा। आप कहोगे 70 में अगर 170 जोड़ूं तो 240 बनेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और tan 240 को आप क्या लिख सकते हो, 180 प्लस कितना 60, यानी कि टेंजेंट 60 की वैल्यू तो हमें पता है क्या होती है,
3, कुछ ना कुछ लोचा वैसा ही है यहाँ पे। कैसा है? टेंजेंट 70 जमा 170 करवाना चाह रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ tan 70 प्लस 170 डिग्री, तो क्या ये फार्मूला आपका ऐसा बनेगा, tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan a प्लस टेंजेंट b अपॉन 1 माइनस tan 70 इंटू tan 170। क्या मेरी इस बात को आप समझ पाए? मुझे जल्दी से बता दीजिएगा। ये लाइव सेशन है नहीं तो मैं आपके कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ। जल्दी से जल्दी 2-4 दिन में आपके पास ये सिस्टम शुरू करवा दिया जाएगा लाइव सेशन, ताकि बातचीत आपसे होती रहे डायरेक्ट। मुझे बस आप इतनी बात बताइएगा, tan 70 जमा 170 को tan 70 जमा tan 170 अपॉन 1 माइनस tan 70 इंटू tan 170 लिख सकते हैं। आप कहोगे जी यही क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर 70 और 170 दिख रहा है, और 70 प्लस 170 240 बना देगा, और टेंजेंट 240 की वैल्यू अभी आपने कहा रिजल्ट कितना होती है, 3/√। कैसे? आप इसको लिखेंगे tan 180 जमा कितना 60 डिग्री। क्या 180 में 60 जोड़ूं तो 240 बनेगा? बिल्कुल बनेगा। और 180 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है नहीं, तो फंक्शन चेंज होगा नहीं। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, पॉजिटिव। तो टेंजेंट 60 कितना रिजल्ट देगा, √3। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, tan 70 प्लस 170 की जगह मैंने लिख दिया √3 इक्वल टू कर दो। क्या इन दोनों की गुणा हो जाएगी? तो क्या इस √3 के साथ मैं गुणा करा दूं? किसकी गुणा करा दूं जी? इसकी गुणा करा देता हूं। माइनस क्या करोगे, √3 tan 70 इंटू टेंजेंट 170 और इक्वल टू देगा रिजल्ट tan 70 प्लस टेंजेंट 170, यही देगा। अब बस आप इतना देख लो, जो आपको निकालना है उसको एक साइड कर दीजिए। मुझे निकालना है टेंजेंट 70 प्लस टेंजेंट 170, ये उस साइड जाएगा तो प्लस √3 tan 70 इंटू टेंजेंट 170, यही देगा ना रिजल्ट। अगर रिजल्ट यही देगा तो इस साइड क्या बच जाएगा, बस √3 बच जाएगा। यही मेरे को चाहिए था। क्या सवाल ने यही पूछा था? सवाल ने यही तो पूछा था, tan 70 जमा टेंजेंट 170 जमा √3 tan 70 इंटू tan 170। आंसर कितना आ जाएगा, √3। बस इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या समझना होता है, वैल्यू हमें पता होती नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। 70 170 इन दोनों का सम हमेशा आपको पता मिलेगा कि जो वैल्यू बनेगी उस वैल्यू की ट्रिग्नोमेट्रिक एग्जैक्ट आंसर क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एग्जैक्ट आंसर, जैसे टेंजेंट 240 की वैल्यू कितनी बनी, √3। कल को कुछ और आ जाएगा तो सम उसकी भी वैल्यू आपको पता होगी, ऐसा ही वो क्वेश्चन में देगा। तो क्या बात को समझ पाए? क्वेश्चन अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और किसी प्रकार की दिक्कत लगती है तब भी आप बता देना, मैं आपके कमेंट सेक्शन को ज़रूर ध्यान से देखूंगा। क्लियर है? और भाई अर्थमेटिक के कुछ पोर्शन भी हम जल्द ही डिस्कस करवा देंगे, क्योंकि आप लोगों की डिमांड है जी थोड़ी अर्थमेटिक वाले क्वेश्चंस करवा दीजिएगा, तो अर्थमेटिक वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा ना परेशान होने वाली बात नहीं है, परेशान मत हुआ करो, ठीक है। तो चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं अगला, आपकी स्क्रीन पर लगवा देते हैं अभी। सवाल नंबर 4 क्वेश्चन लगा दीजिए भाई, पढ़ो, शाबाश, करो खुद से, तब तक मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। सवाल है √3 जमा टेंजेंट 5 डिग्री इंटू √3 प्लस टेंजेंट 10 डिग्री इंटू √3 प्लस टेंजेंट 20 डिग्री इंटू √3 प्लस टेंजेंट 25 डिग्री। इसकी वैल्यू सवाल ने क्या बता दो, किसकी वैल्यू बता दो, √3 जमा tan 5 गुणा √3 जमा tan 10 गुणा √3 जमा tan 20 गुणा √3 जमा tan 25। क्लियर है? अब ये बात देखते ही आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, ना तो बता वैल्यू टेंजेंट 5 की, ना वैल्यू पता मेरे को टेंजेंट 10 की, ना वैल्यू पता मेरे को टेंजेंट 20 की, ना वैल्यू पता मेरे को टेंजेंट 25 की। मेरे को ही नहीं पता तो आपको कहाँ से पता होगा? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर रिजल्ट बन रहा है। कैसे रिजल्ट बन रहा है?
20 और 10 कितना बन रहा है 30, 5 और 25 कितना बन रहा है 30। तो टेंजेंट का 30 के साथ कोई ना कोई लिंक है। जैसे अगर a प्लस बी 90 होता है तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b का रिजल्ट आपको पता है कितना होता था 1। वैसे ही एक रिजल्ट होता है √3 जमा tan a इंटू √3 जमा tan b इक्वल टू होता है किसके 4 के, इक्वल टू होता है किसके 4 के। जब a प्लस बी का सम कितना बनता हो, a प्लस बी का सम कितना बनता हो 30 डिग्री, कितना बनता हो 30 डिग्री। अगर a प्लस बी का सम 30 डिग्री कहीं पर भी होता है तो आप बोल सकते हो √3 जमा tan a गुणा √3 जमा टेंजेंट b की वैल्यू कितनी मिलेगी 4 मिलेगी। कितनी मिल जाएगी 4। तो अब ध्यान से देखें तो √3 जमा tan 5 और tan 25, 25 और 5 कितना 30, तो ये रिजल्ट कितना देगा 4। टेंजेंट 10 और टेंजेंट 20 कितना, फिर टेंजेंट 30 बन रहा है, a प्लस बी 30 बन रहा है, तो ये वाली संख्याओं का भी रिजल्ट कितना बनेगा 4। तो आप कहोगे उत्तर कितना आ जाएगा 4 गुणा कितना 4, आंसर आ जाएगा कितना 16। तो इस सवाल का उत्तर कितना है 16। ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो एग्जाम में आप यूं सोल्व कर देंगे तुरंत देखते ही। आपको पता है 30 उत्तर कितना 16। तो सारी की सारी बातें आप क्लास नोट्स जहाँ पर आप लिखते हैं वहाँ पर आप अपने नोट्स को सजा लीजिएगा 2-3 प्रकार के रंगों से। तो आपको प्रैक्टिस करोगे तो आपको इस प्रकार की कोई दिक्कत आएगी नहीं, और एग्ज़ाम में जब आप क्वेश्चंस को हल करेंगे तो आप बहुत खुशी खुशी हल कर देंगे। तो उम्मीद करूँगा आज के चारों क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। अगली क्लास में फिर हम किसी और टॉपिक के क्वेश्चंस लेके आएंगे और आप लोगों की प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों। उम्मीद करूंगा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जो भी कोई दिक्कत लगती है या जो भी आपको कुछ बोलना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोल दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।